जिनके घरों में आम छोटा यूपीएस है वो इस यूपीएस को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और 1.2 केवी का ये सोलर मैक्स का इन्वर्टर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की बात कीजिए तो बड़े दो पैनल सपोर्ट करता है, यानी कि 580 या 590 वाट के आप इसके साथ दो बड़े पैनल लगा सकते हैं पैरेलल में, और ये आम आपके घर में जिस तरह जहाँ पे यूपीएस लगा उसी जगह सेम लग जाएगा और आपके सारे लोड को ड्राइव करने की सलाहियत रखता है। और क्या चाहिए, 1,30,000 रुपए में एक बैटरी, दो पैनल और साथ ही इन्वर्टर लगाएं और ज्यादा खर्चे को भूल जाएं। हर घर का मसला, कॉमन मसला कि गैस नहीं आ रही जी, गैस का प्रेशर कम है, तो उसके लिए ये बड़ा जबरदस्त इक्विपमेंट्स भाई ने रखे हुए हैं। जरा इसकी तरफ अच्छी तरह बताना है आवाम को ताकि बात की जाए हमारे पास इस डीसी वायर्स के अंदर, सोलर वायर के अंदर ऐसी वैरायटी अवेलेबल है और ऐसे रेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको हार्ड लोड में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। हमारे पास 6 mm की, 1 mm की, 2 mm की, 3 mm की, 4 mm की, 8 mm की और ताकि 10 mm तक की वायर अवेलेबल है। ये सोलर वायर अवेलेबल है स्टॉक के बीच में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स पे मिलेंगी। टिन कोटेड वायर्स अवेलेबल होती हैं जो कि आप अपने सिस्टम्स के अंदर लगा के अपने जो बेसिकली जो वायर्स होती हैं वो सोलर की जान होती है। अगर तो आप छोटे पैनल्स लगा रहे हैं और आप अपना सिंगल बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो PWM कंट्रोलर आप लगा सकते हैं जो कि डिफरेंट अम्पेयर्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि 10 अम्पेयर से लेकर 160 अम्पेयर तक जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैनेडियन सोलर एंटी बायोफिशियल में अवेलेबल है। इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये इस टाइम आपको जो कॉस्ट करेगा, ये आपको कॉस्ट करेगा 51 रुपीज़ पर वाट। बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है कि भाई एन टाइप पैनल्स जो मार्केट के अंदर आए हैं इसकी पहचान का क्या तरीकाकार है। एन टाइप पैनल्स की बात की जाए तो इसके अंदर बस बार काउंट ज़्यादा होता है। आप बस बार काउंट देख सकते हैं। बस बार ये बेसिकली सफ़ेद लाइन को कहा जाता है। ये 16 बस बार होती हैं एन टाइप पैनल्स में। सोलर स्टैंड में हमारे पास L2 L3 दोनों अवेलेबल है। हमारे पास 180 वाट के पैनल से लेके 620 वाट के पैनल तक के तमाम। L2 और L3 के बारे में भी बता देंगे ये क्या है। L2 बेसिकली 2 प्लेटों वाले स्टैंड को कहते हैं, L3 बेसिकली 3 प्लेटों वाले स्टैंड को कहते हैं, L1 1 प्लेट वाले स्टैंड को कहते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। खुशामदीद कहते हैं आपको आज की एक ज़बरदस्त वीडियो में। आज इस वक्त हम मौजूद हैं हाल रोड के ऊपर एक बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ, अब्दुल अजीज़ भाई के पास। इनके पास सोलर प्लेटें भी मौजूद हैं, सोलर के बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो इनसे आज हर चीज़, हर प्रोडक्ट्स, हर नई चीज़ के बारे में जो इनके पास मौजूद है डिटेल रिव्यू लेंगे, इनसे पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल भाई? ठीक ठाक है? फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, कैमरा अब आपके हवाले है, अब आप स्टार्ट करें और एक तरफ से हमें बताते जाएंगे आपके पास क्या क्या है जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, और बाकी सोलर के बारे में भी हम फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे। चलें आए, मैं सबसे पहले आपको अपने सोलर पैनल्स दिखाता हूँ कि हमारे पास सोलर पैनल्स किस किस वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। हमारे पास सोलर पैनल्स के अंदर जो वैरायटी अवेलेबल है, इसके अंदर हमारे पास एन टाइप कैटेगरी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स अवेलेबल होते हैं स्टॉक में। एन टाइप कैटेगरी के पैनल्स की बात की जाए तो ये लेटेस्ट पैनल है जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होती है पी टाइप पैनल से। अब बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है कि भाई एन टाइप पैनल्स जो मार्केट के अंदर आए हैं इसकी पहचान का क्या तरीकाकार है। एन टाइप पैनल्स की बात की जाए तो इसके अंदर बस बार काउंट ज़्यादा होता है। आप बस बार काउंट देख सकते हैं। बस बार ये बेसिकली सफ़ेद लाइन को कहा जाता है। ये 16 बस बार होती हैं एन टाइप पैनल्स में। हम दीज आर दी टेक्निकल थिंग्स जो हर बंदा आपको नहीं बता सकता और भाई हमें बताएंगे, अच्छी तरह समझ लें। तो हमारे पास एन टाइप पैनल्स के बीच में बायोफिशियल में अवेलेबल है, यानी कि बोथ साइड ये वर्किंग करते हैं। इसका फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इसकी वर्किंग कैपेसिटी रखता है, यानी कि अगर आप छत पे वाइट कोट कर लेते तो आप बैक साइड से भी वर्किंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। 1-2 एम्पेयर बढ़ जाते हैं उससे प्लेट के, एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। इसमें हमारे पास इस टाइम जे सोलर अवेलेबल है स्टॉक के बीच में, जो कि अपना एन टाइप बायोफिशियल में आता है। प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो 48 रुपये पर वाट है। इसके अलावा हमारे पास कैनेडियन सोलर एन टाइप बायोफिशियल में अवेलेबल है। इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये इस टाइम आपको जो कॉस्ट करेगा, ये आपको कॉस्ट करेगा 51 रुपीज़ पर वाट। इसके अलावा छोटे पैनल्स में हमारे पास श्योर कंपनी में ए ग्रेड पैनल अवेलेबल है, जिसकी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो ये भी 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी और 25 साल वर्किंग वारंटी के साथ आता है। इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात की तो 17,000 रुपये कॉस्ट करेगा आपको। ये कितने वाट का पैनल है? ये 180 वाट का पैनल है। इसके साथ आप अपने घर के लाइट्स और पंखों को डायरेक्ट वे में चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अब जो छोटे पैनल है उसकी अगर हम प्राइस को कंपैरिजन करें तो वो हमें ज्यादा कॉस्ट नहीं उसकी पड़ रही होती पर वाट? नो डाउट इस तरह ही मामला है कि आपको छोटे पैनल ज्यादा महंगे पड़ते हैं, बट मगर बाज़ का लोगों के पास इस तरह के अपना ज़्यादा बजट नहीं होता है या रूरल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, वहाँ पे वापटा की इनकमिंग नहीं होती है, या फिर वहाँ पे उन्हें ज़रूरत होती है सिर्फ एक पंखा एक लाइट चलाने की, तो वहाँ पे ये चीज़ें कारआमद है। ठीक है, अभी भी ठीक है, ओके आगे। इसके अलावा हमारे पास सोलर स्टैंड के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। सोलर स्टैंड की बहुत ज़्यादा वसी वैरायटी जो है वो भाई के पास मौजूद है। सोलर स्टैंड में हमारे पास L2 L3 दोनों अवेलेबल है। हमारे पास 180 वाट के पैनल से लेके 620 वाट के पैनल तक के तमाम। L2 और L3 के बारे में भी बता देंगे ये क्या है। L2 बेसिकली 2 प्लेटों वाले स्टैंड को कहते हैं, L3 बेसिकली 3 प्लेटों वाले स्टैंड को कहते हैं, L1 1 प्लेट वाले स्टैंड को कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा बात की जाए हमारे पास ये सारे पैनल जो स्टैंड हैं 14 गेज के अंदर अवेलेबिलिटी में होते हैं, लो गेज के अंदर काम नहीं करते। अच्छा, इसको रस्ट वगैरह तो नहीं लगती? नहीं, बेसिकली गैल्वेनाइज्ड होते हैं, जैसे आपके बिजली के खंभों को जंग नहीं लगता है और इनको भी जंग नहीं लगता है। ठीक हो गया।
उसके अलावा बात की जाए हमारे पास गैस पंप के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है आजकल हमारी शहरी के टाइम गैस नहीं है, हर घर का मसला, कॉमन मसला कि गैस नहीं आ रही जी, गैस का प्रेशर कम है, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त इक्विपमेंट्स भाई ने रखे हुए हैं। ज़रा इसके तरफ अच्छी तरह बताना है आवाम को, ताकि बेसिकली गैस पंप अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ये जिन इलाकों में, जिन घरों में गैस की अपनी किल्लत होती है, गैस का प्रेशर कम आता है, वहाँ पे इन इक्विपमेंट्स को लगा के आप गैस के प्रेशर को तेज़ कर सकते हैं। आपके गैस इसको लगा के अपने घर के जो चूल्हे होते हैं उनकी गैस की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी जो कुकिंग टाइम है उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए हमारे पास जो ये देखें जी, ये पंप है, ये अच्छा इसको लगाएंगे, ये पीछे से इन है, इसकी आउट है, और इसको आप लगा के फटाफट खाना बना सकते हैं जी। इसके अलावा हमारे पास MPPT PWM कंट्रोलर्स भी अवेलेबल हैं। इन कंट्रोलर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है कि भाई MPPT लगाना है और या PWM कंट्रोलर जो होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर रहता है हमारे घरों के लिए। अगर तो आप छोटे पैनल्स लगा रहे हैं और आप अपना सिंगल बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो PWM कंट्रोलर आप लगा सकते हैं, जो कि डिफरेंट एम्पेयर्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि 10 एम्पेयर से लेकर 160 एम्पेयर तक जाते हैं। ये श्योर कंपनी के अंदर अवेलेबल है, जो कि आपको पता है कि मेयार में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ बता दें कस्टमर्स को, जो एक प्लेट होती है 150 वाट की, उसके कितने एम्पेयर होते हैं? 150 वाट की जो एक प्लेट होती है वो मैक्सिमम तकरीबन 5 एम्पेयर से लेकर 9 एम्पेयर के दरमियान होती है। डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट क्वालिटी की प्लेट्स होती हैं, जो कि अपने डिफरेंट अपनी वर्किंग एफिशिएंसी दे रही होती है अपने डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें अगर आपकी एक प्लेट है तो आप 10 एम्पेयर का ले सकते हैं, अगर 4 प्लेटें हैं तो 40 एम्पेयर का, 2 प्लेटें हैं 150 वाट वाली तो 20 एम्पेयर का आप कंट्रोलर लेके काम चला सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए हमारे पास MPPT कंट्रोलर भी अवेलेबल होते हैं। MPPT कंट्रोलर की बात की जाए तो ये आपके वोल्ट को एनहांस करके एम्पेयर में शिफ्ट करती है और 24 वोल्ट का जो पैनल होता है उसे 12 वोल्ट में भी शिफ्ट करती है। अब आसान अल्फाजों में मैं आपको समझाऊं तो आपके पैनल की किसी भी किस्म की एनर्जी को अगर आपने ज़ाया होने से बचाना है तो आप MPPT कंट्रोलर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आप MPPT कंट्रोलर लगाएं, आप इसके साथ बड़ी प्लेट लगा के 585 वाट वाली 12 वोल्ट सिंगल UPS के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि वो बड़ी प्लेट है तो उसके लिए 24 वोल्ट का सर्किट जरूरी है, उसमें 24 वोल्ट और 12 वोल्ट ऐसे ही है जी। जी। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप सिंगल बैटरी UPS यूज कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप ये कंट्रोलर लगाएं और बड़ी प्लेट लगाएं जी। इसके अलावा हमारे पास बात की जाए तो हमारे पास सिंपल बैटरी चार्जर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि वापटा से बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंपल इन्वर्टर भी अवेलेबल हैं, जो कि बैटरी से 220 करंट को आउटपुट देते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न आता है, ये सवाल आता है कि भाई सिंपल इन्वर्टर्स या बैटरी चार्जर क्यों ज़रूरी हैं। बेसिकली बात का इस तरह होता है कि अगर आपके पास सिंपल एक छोटी बैटरी है और आपसे उससे अपने घर का से छोटा सा कमरे का लोड या सेपरेट कोई थोड़ा बहुत लोड को अगर आप चार्ज करना चाह रहे हैं, 220 वे में चलाना चाह रहे हैं या चार्ज करना चाह रहे हैं, तो ये इन्वर्टर जो होते हैं ये आपके लिए करामद होते हैं। इन इन्वर्टर की बात की जाए तो बैटरी से 220 लोड को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि DC टू AC करंट को आपको चलाने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब आप छोटा लोड अगर आपका है तो आप 12 वोल्ट की बैटरी घर में रखें, उसको सिंपल एक प्लेट से चार्ज कर लें और छोटा मोटा लोड जो है वो डायरेक्ट इसके साथ चला सकते हैं। आपको बड़ा UPS या बड़ा इन्वर्टर जो है वो लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कम पैसों में आप बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये 600 वाट से लेकर 100.2000 वाट तक के इन्वर्टर अवेलेबल है, जो कि सिंपल एक पंखा एक लाइट से और इसके अलावा 5 पंखे और 5 लाइटों तक की कैपेसिटी रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैटरी चार्जर अवेलेबल है, जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में काम करते हैं, यानी कि सिंगल बैटरी और डबल बैटरी दोनों आप इस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसको सेंस करेगा। ठीक है, आपकी कितने भी एम्पेयर की बैटरी हो, डजन मेक मैटर। ठीक है, ये आपकी 50 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर तक की बैटरी को चार्ज करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये कितनी देर में चार्ज कर देगा बैटरी को? ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगाते हैं। बैटरी के साइज पे भी डिपेंड करता है, बड़ी बैटरी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जाएगी, छोटी जल्दी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस तरह हमारे पास डिफरेंट बैटरी चार्जर और अवेलेबल है श्योर कंपनी के अंदर, जो 10, 20, 30, 40 और 50 एम्पेयर की चार्जिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर होते हैं, यानी कि सिंगल बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टर्स के अंदर वैरायटी अवेलेबल है। जिसकी वैरायटी की बात की जाए तो हमारे पास जिसके अंदर ट्रॉन के UPS अवेलेबल होते हैं, फ्रोनस के अवेलेबल होते हैं, मस्ट पावर के अवेलेबल होते हैं और ग्रोवाट के अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास होलसेल के अंदर भी अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। कोई भी प्यारा भाई अगर हमसे दुकान के लिए लेना चाहता है या फिर एक आध पीस भी लेना चाहता है तो वो हमसे ले सकता है। ओवरऑल बात की जाए हमारे पास इस DC वायर्स के अंदर, सोलर वायर के अंदर ऐसी वैरायटी अवेलेबल है और ऐसे रेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको हार्ड लोड में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। हमारे पास 6 mm की, 1 mm की, 2 mm की, 3 mm की, 4 mm की, 8 mm की और ताकि 10 mm तक की वायर अवेलेबल है। ये सोलर वायर अवेलेबल है स्टॉक के बीच में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स पे मिलेंगी। टिन कोटेड वायर्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आप अपने सिस्टम्स के अंदर लगा के अपने जो बेसिकली जो वायर्स होती हैं वो सोलर की जान होती है। कह ले कि जैसे इंसान के जिस्म में नाड़ों की एक अहमियत है, इसी तरह सोलर के सिस्टम में वायर्स की नाड़ों की तरह अहमियत है। अगर आपने सोलर लगा लिया है लेकिन आप वायर से मार खा गए हैं
तो आपने अपने सोलर की आधी एफिशिएंसी को उधर ही डाउन कर लिया, उधर ही ज़ाया कर लिया। इसलिए जितनी अहमियत सोलर की है उतनी ही अहमियत इस वायर की है। सही सोलर के साथ सही कैपेसिटी का वायर का लगाया जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर हमारा 5 किलोवाट का अमूमन जो ज्यादातर सिस्टम चलता है घरों में 5 किलोवाट का या 6-7 किलोवाट का, उसके साथ रिकमेंडेड जो वायर है वो कौन सी है, कितने mm की लेनी चाहिए हमें? आपके लिए 6 mm वायर इनफ है। अगर आप अपने 7 किलोवाट तक के सिस्टम पे भी जा रहे हैं तो 6 mm वायर इनफ है आपके लिए। ठीक है। जब आपने इससे ऊपर जाना है स्टेज सिस्टम में तो आपको अदरवाइज बड़े गेज की जरूरत है। अदरवाइज मोस्टली टाइम इस तरह होता है कि अब जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो डबल एमपीपीटी सपोर्टेड है, यानी कि आप उसमें 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं अपने पैनल्स की, तो उसके अंदर आपकी 6 mm वायर ही चल जाती है। ठीक है, तो इसका जरा रेट हमें बता दें, कॉइल का क्या रेट है? 6 mm का 6 mm का कॉइल अगर कोई भी प्यारा भाई अगर लेना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए का आपको मिल जाएगा, जो कि लेंथ की बात की जाए 90 गज इसकी लेंथ होती है। 90 गज इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास छोटे इन्वर्टर्स अवेलेबल है। हमारे पास एक ऐसा इन्वर्टर अवेलेबल है जो जिनके घरों में आम छोटा यूपीएस है, वो इस यूपीएस को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और 1.2 kVA का ये सोलर मैक्स का इन्वर्टर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की बात कीजिए तो बड़े 2 पैनल सपोर्ट करता है, यानी कि 580 या 590 वाट के आप इसके साथ 2 बड़े पैनल लगा सकते हैं पैरेलल में, और ये आम आपके घर में जिस तरह जहाँ पे यूपीएस लगा उसी जगह सेम लग जाएगा और आपके सारे लोड को ड्राइव करने की सलाहियत रखता है। तो अच्छा, ये सिंगल बैटरी है कि ये डबल बैटरी है? सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि आप इसका सिर्फ एक बैटरी लगा के अपना काम चला लेंगे। ठीक है, मतलब सिंगल बैटरी सिंपल यूपीएस। आजकल मतलब वो हम पुराने यूपीएस का दौर गया, अब ये लेटेस्ट आ रहे हैं जिसमें एमपीपीटी कंट्रोल है। अब इसके साथ बड़ी प्लेटें लगा के बड़ी मतलब अलग से एमपीपीटी खरीदने की बजाय आप ये छोटा इन्वर्टर खरीदे 1.2 किलोवाट का, 2 बड़ी प्लेटें लगाएं और बोल जाए बिल्कुल कम से कम पैसों में बड़ा जबरदस्त। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपए का आपके व्यूवर्स को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपए का ये मिल जाएगा। 60,000 रुपए की 2 प्लेटें मिल जाएंगी, तो आपका तो सेटअप सारा 1 लाख रुपए में मेरे ख्याल है ये सेटअप तैयार हो जाना है। 1,30,000 रुपए में विद बैटरी लोगों को अपने सिस्टम को रेडी करके अपने घर को एंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए? 1,30,000 रुपए में एक बैटरी, 2 पैनल और साथ ही इन्वर्टर लगाएं और ज्यादा खर्चे को भूल जाएं। अच्छा अब्दुल अजीज भाई, अगर ये इतनी सारी चीजें आपने हमें दिखा तो दी हैं, अगर ये कोई बंदा लेना चाहे तो आपके साथ रब्ता कैसे कर सकता है? नंबर आप डिस्क्रिप्शन पे दे दीजिएगा। नंबर हम अपना इस टाइम बेसिकली हमारी शॉप बेसमेंट में, यहाँ पे सिम सिग्नल का इशू है, तो आपका हमारा रब्ता सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे होगा। उसके अलावा भाई से बोलूँगा वो कार्ड शेयर कर दें आपको वीडियो में। इसके अलावा कोई भैया के शॉप का विजिट करना चाहता है तो शॉप हमारी हार्ड रोड लाहौर में है, स्टेट बैंक की ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके बिल्कुल साथ प्लाजा है अजवा सेंटर, उसकी बेसमेंट में दुकान है मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करेंगे मस्ट पावर पाकिस्तान के नाम से तो आपको मेरी शॉप मिल जाएगी। अपना फ़ोन नंबर बता दें। फ़ोन नंबर मेरा है 0316-416-8512। जो भी रब्ता करना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर रब्ता करे भाई, इंशाल्लाह आपको फुल एंटरटेन करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।